नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी विवादित वायरल नोट का डीप डाइव करने वाले हैं। इंटरनेट पर आजकल ये बहुत घूम रहा है। हम बिना किसी का पक्ष लिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये समझेंगे कि आखिर इस गुमनाम लेखक की असली भड़ास क्या है और वे किन दावों पर जोर दे रहे हैं। तो चलिए सीधे नोट की पहली लाइन पर आते हैं। शुरुआत ही एकदम तीखे हमले से होती है। लेखक सीधा लिखता है, एक सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा दिन ब दिन देश के हालात खराब करते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश की जनता कैसे ये लोगों को चुन रही है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि लेखक इस बात से पूरी तरह हैरान और परेशान है कि वर्तमान लीडरशिप को लगातार इतना जनसमर्थन आखिर मिल कैसे रहा है। लेखक ने अपनी इस पूरी लिस्ट को उनके ही शब्दों में कहें तो बकचोदी की नाकामयाबी लिस्ट का नाम दिया है। हमने इसे समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, जांच एजेंसियां। तीसरा, युवाओं का हाल। और चौथा, इकोनॉमी और मीडिया का नैरेटिव। आइए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, भ्रष्टाचार और चरमराता हुआ बुनियादी ढांचा। इस हिस्से में लेखक का फोकस पूरी तरह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। उन्होंने इसे एक आम करप्शन नहीं बल्कि बाकायदा नेक्स्ट लेवल दुर्नीति कहा है। उनका सीधा आरोप है कि निर्माण में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन काम इतना घटिया है कि नई नवेली सड़क एक ही दिन में उखड़ जाती है और नए पुल ताश के पत्तों की तरह टूट जाते हैं। उनके हिसाब से ये कोई विकास नहीं है बल्कि ऐसा करप्शन है जो रोज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, जो है हमारा कठपुतली तंत्र और जांच एजेंसियों पर उठते गंभीर सवाल। इस लिस्ट में पुलिस, सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी कानून व्यवस्थाओं पर सीधा निशाना साधा गया है। लेखक ने एकदम बेबाक तरीके से लिखा है कि पुलिस, सीबीआई, ईडी सब कठपुतली हैं। मतलब ये एजेंसियां आज़ाद नहीं हैं, बस किसी के इशारे पर काम कर रही हैं। और इसका सबसे डरावना नतीजा क्या है? नोट के मुताबिक इसका सीधा असर ये हो रहा है कि आम लोगों को न्याय मिल ही नहीं रहा है। पूरा सिस्टम ही मानो ब्लॉक हो चुका है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, युवाओं का भटकाव और उनका आपस में ही उलझना। यहाँ पर नोट में एकदम ठेठ बोलचाल वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफी दिलचस्प है। लेखक का कहना है कि आज की जो जीजी पीढ़ी है उनमें यूनिटी बिल्कुल नहीं बन पा रही है। उन्होंने लिखा है कि जीजी लोगों का एका ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो जाती है। यानी ये छोटी छोटी बातों पर आपस में ही भिड़ जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो युवा देश का भविष्य बदल सकते हैं, वो बड़े मुद्दों पर साथ आने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आपसी गुटबाजी में वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे ज्यादा पोलराइजिंग हिस्से की, अर्थव्यवस्था का असली हाल बनाम मीडिया का सेट किया हुआ नैरेटिव। देखिए, इस बात को रखने के लिए लेखक ने इंटरनेट के काफी अग्रेसिव स्लैंग्स यूज किए हैं। मूल स्रोत में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सख्त और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है। जैसे उन्होंने लिखा है कि इकोनॉमी की माँ बहन करके रखी है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने गोदी मीडिया और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उन मीडिया हाउसेज और सपोर्टर्स के लिए जो उनके अनुसार बिना कोई सवाल किए हर बात को आंख मूंद कर सही मान लेते हैं। ये बात उस मेंटल क्लैश को एकदम परफेक्टली दिखाती है जिसकी लेखक तीखी आलोचना कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें लगता है कि देश की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद और तहस नहस हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वो देखते हैं कि मीडिया उसी लीडरशिप को विश्वगुरु घोषित कर रही है। लेखक के ही शब्दों में कहें तो गोदी मीडिया बोल रही है कि अपनी बकचोदी विश्वगुरु है। जमीनी हकीकत और टीवी पर चल रहे इस ग्रैंड प्रोपेगेंडा के बीच का ये भयंकर विरोधाभास ही लेखक के भारी गुस्से की असली वजह है। तो अंत में हम घूम फिरकर वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सोचिए जरा, अगर सच में करप्शन इतना ज्यादा है, जांच एजेंसियां बस कठपुतली बनकर रह गई हैं, यूथ आपस में ही लड़ रहा है और इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश कर रही है, तो फिर देश की जनता बार बार इन्हीं लोगों को सत्ता में क्यों बैठा रही है? इस वायरल नोट का मकसद कोई रेडीमेड जवाब देना नहीं है। इसका मकसद है एक गहरी सामाजिक बेचैनी पैदा करना और समाज को इस असुविधाजनक सवाल के साथ अकेला छोड़ना। और यही वो खुली बहस है जो ये गुमनाम लेखक छेड़ना चाहता है। सोचने वाली बात यही है कि सच्चाई आखिर है क्या? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल ठटका।